से बच्चों, अगले हमारे एग्ज़ाम के लिए कुछ प्रश्नोत्तर मेरे पास हैं। देखिए, बिरबहुटी नामक कहानी के एक अंश पढ़ें और 1 से 4 तक के प्रश्नों के उत्तर लिखें। इसमें दिया है, बादल बहुत बरस लिए थे, फिर भी बहुत सारा पानी उनमें बचा हुआ था। वे खेतों जंगलों के ऊपर छाए हुए थे। सारा आकाश मेघों से भरा था। मेघों की छायाओं में गीली हवाएं इधर उधर घूम रही थी। पेड़ों के तने अभी भी गीले थे। आदि दिया है। पहला प्रश्न ये है, बहुत सारा पानी उनमें बचा हुआ था। किन में? हमको जानते हैं किन में सारा पानी बचा हुआ था। हाँ, खेतों में सारा पानी उनमें बचा हुआ था। बादल बहुत बरस लिए थे, फिर बादल में बहुत सारा पानी बचा हुआ था। अगला है, उनमें में निहित सर्वनाम कौन सा है? यह, वह, ये, वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हुई बारिश का वर्णन कहानीकार ने कैसे किया है? बारिश का वर्णन, पानी अभी हुई थी, इसके बारे में बताया है। अभी भी गीले थे और छायाओं में गीली हवाएं इधर उधर घूम रही थी मेघों में, आदि दिया है। उसका वर्णना कैसे दिया है, ये लिखने को कहा है। अगला, उचित वाक्यांश चुने, वाक्यों की पूर्ति करें। आपको कुछ सेंटेंस दिया है। पानी से गीले थे, चल रही थी, मेघों से भरा हुआ था, रंग पीला होता है, बादल छाए हुए थे। ये मैच द फॉलोइंग जैसे हैं। इसमें सेक्शन में दिया है, खेतों के ऊपर, गीली हवाएं, पेड़ के तने, मूंगफली के फूल। अगला, सारा आकाश मेघों से भरा था। इसी तरह लिखने को कहते हैं। अगला प्रश्न, हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था नामक पाठ भाग से आपको दिए हैं। सड़क पर घायल पड़े अपरिचित व्यक्ति को देखकर क्या हम कह सकते हैं कि उसे हम नहीं जानते? वास्तव में हम जानते हैं कि यह व्यक्ति मुसीबत में है और इसे हमारी मदद की ज़रूरत है। ये कविता मनुष्य को मनुष्य की तरह जानने की याद दिलाती है। आदि दिया है। इसमें पहला प्रश्न ये है, कवि के अनुसार मनुष्य को कैसे जानना है? कैसे जानना है? मनुष्य को मनुष्य की तरह जानना है। अगला, एक वाक्य पिरामिड पूर्ति करने के लिए कहते हैं, हमने देखा, हमने एक व्यक्ति को देखा, ब्रैकेट में दिए हैं सड़क पर घायल। हमने एक व्यक्ति को, सड़क पर हमने एक व्यक्ति को देखा, घायल पड़े एक व्यक्ति को देखा। अगला, मनुष्य की असहायता करना ज़रूरी है। हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था। कविता के आधार पर टिप्पणी लिखें। टिप्पणी लिखते समय कवि क्या क्या कहते हैं, किस तरह की व्यक्तियों की सहायता करने की ज़रूरत है, एक व्यक्ति के जानने के लिए हमें क्या क्या जानते हैं आदि लिखना है, ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन, टूटा पहिया कविता के ये पंक्तियाँ दिए हैं। मैं रद का टूटा हुआ पहिया हूँ, लेकिन मुझे फेंको मत। इतिहास की सामूहिक गति सहसा झूठी पड़ जाने पर क्या जाने सच्चाई टूटे हुए पहियों का आश्रय लें। इसी तरह पंक्ति आपको दिया है। इसमें पहला प्रश्न ये है, लेकिन मुझे फेंको मत। किसको? मुझे फेंको मत कहते हैं। इसमें किसको फेंको मत ये कहते हैं? टूटे पहिए को, इतिहास को, सच्चाई को, रद्द को टूटा पहिया कहते हैं। इसका उत्तर है टूटा पहिया। टूटा पहिया, इसमें विशेषण शब्द कौन सा है? टूटा पहिया का विशेषण है यहाँ टूटा।
अगला टूटा पहिया किसका प्रतिनिधित्व करता है? ആരെയാണ് പ്രതിനിധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്? ये स्पष्ट कीजिए। इसके अंक मिला है 3 मार्क। अगला कवि और कविता का परिचय देते हुए पंक्तियों का आशय लिखें। इसमें पहले धर्मवीर भारती के बारे में लिखना ज़रूरी है और ये दिए गए पंक्तियों का भी विशेष आशय भी लिखना है। अगला प्रश्न ये है, बादल को देखकर गधे को नहीं टुलाना चाहिए। दुकान वाले भैया ने कहा और पूछा कौन सी में पढ़ते हो? 5वीं में। साहिल ने ऐसे बुरे मन से बताया जैसे 5वीं में पढ़ना पाप हो। इसमें पहला प्रश्न ये है, बादल को देखकर गधे को नहीं टुलाना चाहिए, इसका मतलब क्या है? इससे क्या मतलब है? किसी वस्तु की प्रतीक्षा में बैठना है, प्रतीक्षा में न बैठना है, किसी वस्तु के मिलने की प्रतीक्षा से हमारे पास की वस्तु को छोड़ना है, चीज़ को न छोड़ना है। तरह किसी वस्तु को मिलने की प्रतीक्षा से अपने पास की चीज़ को न छोड़ना है। साहिल और बेला कितने दर्जे में पढ़ते थे? 5वीं में। दुकानदार और बच्चों के बीच हुए संभावित वार्तालाप और पटकथा लिखने को कहते हैं। अगला है, आपके स्कूल में बीरबहुटी कहानी का मंचीकरण होने वाला है सितंबर 16 और इस सूचना देते हुए पोस्टर तैयार करने के लिए कहते हैं। अगला टूटा पहिया कविता के पंक्तियाँ दिए हैं। मैं मृद का टूटा हुआ पहिया हूँ, लेकिन मुझे फेंको मत, क्या जाने ऐसे कोई दुस्साहसी अभिमन्यु आकर गिर जाए तक पंक्तियाँ दिए हैं। इसमें आपको प्रश्न ये दिए हैं, दुस्साहसी अभिमन्यु, इसमें दुस्साहसी शब्द क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। दुस्साहसी अभिमन्यु, अभिमन्यु शब्द का विशेषण है दुस्साहसी। और कवितांश की टिप्पणी लिखने के लिए कहते हैं, कवि और कविता का परिचय देते हुए इसका पंक्तियों का आशय देने के लिए कहते हैं। और एक प्रश्न है, 1 मार्क 1 अंक मिले हैं इसके लिए। सही प्रस्ताव चुनकर लिखिए। अभिमन्यु आम जनता का प्रतीक है। ये सेंटेंस या इस प्रस्ताव सही या गलत? अभिमन्यु साहसी युवा पीढ़ी का प्रतीक है। अभिमन्यु शासकों का प्रतीक है। अभिमन्यु महारथियों का प्रतीक है। हमको जानता है अभिमन्यु साहसी युवा पीढ़ी का प्रतीक है। अगला एक मैच द फॉलोइंग है, इसमें दिए हैं। ए सेक्शन में अभिमन्यु चक्रव्यूह, अक्षौहिणी सेना, टूटा पहिया। दूसरे सेक्शन में दिए हैं महाशक्ति, लघुमानव, समस्याएं, अधर्म के विरोधी। ये भी आप मैच करने के लिए कहते हैं। और एक भी प्रश्न भी है, जानना शब्द की रूढ़िग्रस्त आधार लिखने को कहते हैं और असली आधार लिखने को भी कहते हैं। एक वाक्य पिरामिड दिया है। हताशा व्यक्ति को देखकर कवि ने क्या किया? कवि क्या किया है? कवि ने हताशा व्यक्ति को पैसा दिया है। कवि ने हताशा व्यक्ति को सहायता की है। कवि ने हताशा व्यक्ति का नाम पूछा है। कवि ने हताशा व्यक्ति को वहाँ छोड़कर चला गया और व्यक्ति की सहायता की है। उसकी में निहित सर्वनाम कौन सा है? वह प्लस की उसकी। अच्छा, ध्यान से पढ़िए। आपके 3 पाठ भागों से किसी भी शंका है तो मुझे पूछिए। अच्छा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।